2020 में हुई आईपीओस की भरमार के बाद फाइनली 2021 का भी पहला आईपीओ आ चुके हैं और ये जो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, रेलवे की सब्सिडरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, उसका जो है आईपीओ डिटेल्स आ चुकी है। आईपीओ की 2021 का पहला आईपीओ होने वाला है और धमाकेदार आईपीओ होगा। तो बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 18 जनवरी को जो है ओपन होगा ये और 20 जनवरी तक रहेगा। तो 18 से 20 3 दिन में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। प्राइस बैंड जो है 25 से 26 रुपये रखा गया है और ये आईपीओ जो है 4633 करोड़ के लिए रखा गया है। उसमें से जो है अगर हम बात करते हैं फ्रेश इशू की, तो जो आपका फ्रेश इशू है वो 3088 लगभग 89 करोड़ के लिए है और 1544 करोड़ का जो है ओएफएस है। तो अगर ओएफएस क्या होता है, ओएफएस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो है प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है और सेल करने के बाद इस इश्यू के बाद जो एक्चुअल बचता है प्रमोटर होल्डिंग वो होती है 86%, मतलब लगभग 14% की जो है डाइल्यूशन कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर। और जो ओएफएस होता है वो बेसिकली प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करते हैं, अपने पुराने शेयर सेल करके वो पैसा प्रमोटर के जेब में जाता है, मतलब गवर्नमेंट के जेब में जाएगा और जो बाकी का जो 3088 लगभग 89 करोड़ का जो आईपीओ है वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये रखी गई है शेयर की और 25 और 26 रुपये का प्राइस बैंड है। तो एक लॉट में 575 शेयर्स आते हैं। आप जो है मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट लगभग 14,000 14,500 के आसपास पड़ता है, 15,000 की तो वैसे भी लिमिट है। तो आप जो है 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 लाख से ऊपर आप जा नहीं सकते। 1,94,000 रुपये के आसपास लगभग पड़ता है जो मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए। और इसकी अलॉटमेंट जो है 25 जनवरी को की जाएगी और जो इसका लिस्टिंग है वो जो है 29 जनवरी को की जाएगी। अब इसमें जो है टोटल इशू की हमने बात कर लिया। इसमें एक और चीज़ जो छोटी सी रखी गई है वो है एम्प्लॉयज़ के लिए 50 लाख शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो अगर आपकी फैमिली में से या कोई भी रेलवेज में काम करता है तो उनके लिए 50 लाख शेयर्स स्पेशली रिजर्व किए गए हैं, तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी और कुछ डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो लीड मैनेजर्स हैं वो जो है आपके HSBC है, ICICI है, SBI है और IDFC बैंक लिमिटेड है। तो ये जो इनके मैनेजर्स हैं और ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ट्राई किया था, लास्ट ईयर से ही र्यूमर्स थी आईपीओ आएगा, बट लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से वो आ नहीं पाया और बीच में फिर गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों सोचा, अब जो है फाइनली आईपीओ ला रही है गवर्नमेंट। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसका जो बिजनेस है बेसिकली जो इनका बिजनेस है फाइनेंस करना रेलवेज को, रेलवे के जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो एसेट्स की इम्प्रूवमेंट और न्यू एसेट्स एक्विजिशन के लिए जो एसेट मैनेजमेंट वाला काम है उसकी फाइनेंसिंग ये कंपनी करती है। और इनके लिए काफ़ी आसान है फाइनेंस करना क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करके जो है पैसे रेज कर लेते हैं मार्केट से और फाइनेंसिंग काफ़ी आसान हो जाती है। काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि मोनोपोली है इनकी गवर्नमेंट की इस बिज़नेस में, तो कोई और आने नहीं वाला। ये इनका स्ट्रॉन्ग हैंड्स बैठे हुए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है मार्केट में। और क्रेडिट रेटिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो इकरा और क्रिसिल दोनों ने ही जो है A+ या AAA जो भी आपको उसकी रेटिंग इन्होंने दे दी है। टैक्स फ्री बॉन्ड दे देते हैं, मोनोपोली बिजनेस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती हैं, तो ये इनकी जो है स्ट्रेंथ है। और कंपनी प्रोफाइल की जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंपनी का जो बिजनेस है रोलिंग एसेट्स एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक जो करती है, उसमें जो आपके वैगन्स आ जाते हैं, ट्रक्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट्स और लोकोमोटिव्स, कोचेस, वो सारी चीज़ें एक्वायर करने के लिए इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट, उनके रिपेयर्स के लिए जो फाइनेंस लगता है वो जो है ये कंपनी करती है। तो अब जैसे कि IRCTC का आईपीओ आया था अभी लगभग कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, उसके बाद RVNL का आया, अभी IRFC का भी आ रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है स्टेक सेल कर रही है, IRCTC का OFS भी है। तो हम धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और भी काफ़ी सारी कंपनीज को जो है गवर्नमेंट सेल कर रही है। तो आने वाले टाइम पे रेलवे का जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो थोड़ा सा खतरा बढ़ता जाएगा इस कंपनी के लिए, लेकिन स्टिल इसका बिजनेस तो बढ़ने ही वाला है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी कंपनी की अगर हम कुछ और बात करते हैं तो इनका जो बेसिकली मार्जिन है वो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो कर ही रहा है, तो वो एक एडवांटेज है। उसके अलावा अगर हम इसके जो है फाइनेंशियल 3 साल के फाइनेंशियल पीरियड में अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 3 रुपये के आसपास का अर्निंग पर शेयर है वेटेड एवरेज, अगर 3 साल का निकाला जाता है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। 3 रुपये इज़ नॉट बैड, क्योंकि 25 रुपये के हिसाब से आपको 25 रुपये अगर इनका वो है
इशू प्राइस है तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही है। और अगर हम इसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो उसका जो वेटेड एवरेज है पिछले 3 साल का वो भी 13.5 के करीब करीब आता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इस कंपनी के। और इसके अलावा IRFC जैसा कि हमने कहा गवर्नमेंट की कंपनी है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ग्रे मार्केट की प्रीमियम के बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो अभी तक आई नहीं है, हमें मिली नहीं है, बट स्टिल इसमें आपका फ़ायदा ही होने वाला है। चाहे तो आप अगर आपको IPO में मिल जाता है तो आप लिस्टिंग इन से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट उसके अलावा लिस्ट होने के बाद भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा बनने वाला है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी अच्छी है और आने वाले टाइम में हमें बजट देखने को मिलेगा, तो बजट में भी कुछ ना कुछ तो खास होने ही वाला है। और जैसा कि हमने देखा पिछले साल पूरा लॉकडाउन में जो है रेलवेज़ का बिजनेस अफेक्ट हुआ ही है, तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम हुआ है उस दौरान। जब पूरे टाइम पे रेलवेज़ बंद थे तो काफ़ी सारा काम हुआ है रेलवेज़ के डेवलपमेंट का और फाइनेंसिंग का काम भी हुआ है। और इस साल वो काम जो है और ज़ोरों शोरों पे होने वाला है, क्योंकि अगर हम दूसरा नज़रिया देते हैं तो पिछले साल पूरा बंद रहा है, तो बंद होने के बाद अब जो है रिपेयर्स वगैरह का काम बढ़ने वाला है धीरे धीरे, जैसे जैसे जो है रेलवे ट्रैक पे आ रही है, तो वैक्सीन जैसे आती है वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। एट दी एंड बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, तो आपका डिसीजन है। अगर आप चाहो तो इसमें मुनाफा बनेगा डेफिनेटली, बाकी देखते हैं जैसे जैसे ये जो है लिस्ट होती है उसके बाद क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, बाकी की डिटेल्स हम धीरे धीरे और भी पोस्ट करेंगे इसी चैनल पर। तो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और एकदम नया चैनल है, फ्रेश चैनल जैसे कि आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा जो है सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। थैंक यू।